अभी हम बात कर रहे हैं संक्रामक बीमारी यानी एक पशु से दूसरे पशु में तेज़ी से फैलने वाली बीमारी लंपी की। यह एक स्किन डिजीज़ बीमारी है यानी चमड़े में होने वाली बीमारी है और पाकिस्तान से पहले राजस्थान में आई, राजस्थान से गुजरात में आई, उसके बाद भारत के 10 राज्यों में इसका प्रकोप पाया गया। अभी तक इसका प्रकोप सिर्फ और सिर्फ गायों में पाया गया, भैंसों में अभी किसी भी पशु में इसका प्रकोप नहीं पाया गया है। इसका जो इसकी अगर पहचान की बात करें तो जो भी पशु प्रभावित होता है सबसे पहले उसको तेज़ बुखार होता है और पशु खाना छोड़ देते हैं। इसके बाद पशुओं के शरीर पर गांठें उभरना शुरू हो जाती हैं और अगर हम सही समय पर इसकी पहचान नहीं कर पाते हैं, देखभाल नहीं शुरू कर पाते हैं तो गांठें मवाद निकलना शुरू हो जाता है, पानी निकलना शुरू हो जाता है, उसके बाद घाव बन जाते हैं और उन घावों में कीड़े पड़ने शुरू हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में ज़्यादातर पशुओं की मौत हो जाती है। चूँकि अभी इसका कोई इलाज नहीं है, कोई दवा नहीं बनाई जा सकी है, इसलिए जो भी इलाज किया जाता है होम्योपैथी दवा और आयुर्वेदिक दवाओं के जरिए पशुओं को ठीक किया। मैं राममूर्ति मिश्रा, ग्राम गौरा, पोस्ट गौरा, बस्ती सदर ब्लॉक, जनपद बस्ती का एक प्रगतिशील किसान हूँ। हमारे यहाँ हमारे गांव में क्या हमारे इस पूरे क्षेत्र में इस समय एक लंपी बीमारी जो गायों में होती है, महामारी के रूप में फैल गई है। गांव में ही, मेरे ही गांव में लगभग कम से कम 10-15 गायें इससे प्रभावित हैं। पड़ोस वाले गांव में और भी इससे ज़्यादा गायें लंपी बीमारी से प्रभावित हैं और इस बीमारी लोगों में, हमारे यहाँ के पशुपालक इसको लेकर बहुत परेशान हैं चूँकि इसकी कोई उचित प्रॉपर दवा नहीं है। इसलिए अभी 2 गायें हमारे यहाँ इससे अकाल कवलित भी हो गई हैं। तो इसके लिए हम किसानों से, अपने पशुपालकों से यही कहना चाहेंगे कि यह संक्रामक रोग वाली बीमारी है और इसके इलाज के लिए अभी इसका कोई वैक्सीन डेवलप नहीं हुआ है। इसका प्रिकॉशन ही इसका इलाज है। इसके लिए अभी होम्योपैथ में कुछ दवाएं विकसित हुई हैं, उसको लाकर किसान हमारे जो है पशुपालक अपने गायों को खिला भी रहे हैं। लेकिन कुछ लोग गायों में बहुत इसका भीषण प्रकोप हो गया है, उसमें घाव बन गया है और खाना पीना छोड़ दिए हैं। तो ऐसे लोगों को यही है कि उस पर जो है ऐसे पशुपालकों के लिए ये है कि वो अपने गायों को जो है 10 पान का पत्ता, एक इसका देसी इलाज बताया गया है कि 10 पान का पत्ता और 10 ये कहते हैं काली मिर्च और थोड़ा सा गुड़ और 10 ग्राम काला नमक, इसका पेस्ट तैयार करके सुबह शाम गायों को खिलाएं। इससे एक तो गायों में जो है इस रोग से कुछ छुटकारा भी मिलेगा और उनकी जो इम्यूनिटी पावर है वो बढ़ेगी। तो पहली बार नीम के पत्तों से उबाल करके उसके पानी से उसकी धुलाई करें। उसके बाद नीम के पत्ते का ही उसके शरीर पे लेप करें और कपूर और ये क्या नाम है इसका तेल, गरी का तेल, ये नारियल, वही नारियल का तेल, इसको मिला करके उसको उस पर स्किन पे लगाएं। इससे थोड़ी राहत मिलेगी। नीम के पत्ते का अगर धुआं किया जाए तो कम से कम जो मक्खियाँ या मच्छर जो उसके शरीर पे बैठते हैं वो नहीं लगेंगे और ये जिससे और पशुओं में अच्छा। इसका सबसे बड़ी प्रिकॉशन लेना यह है कि इसको अन्य पशुओं से दूर रखा जाए, ना उसके नाद में किसी को खिलाया जाए, ना उनका पशु, ये चूँकि संक्रामक रोग है इसलिए ये जो भी पशु इसके संपर्क में आएगा उसको ये उसमें फैलने में की बड़ी ज़बरदस्त संभावना रहती है। जी, हमारे गांव में, जैसे हमारे गौरा में हमारे कई, अब आज गए भी थे, देखे हैं कई पशुपालकों के यहाँ फैला हुआ। हमारे गांव के बगल में एक गंगापुर गांव है, वहाँ कम से कम 10-12 गायों को फैला हुआ है। हमारे गांव में एक गाय की मृत्यु हो गई लंपी डिजीज़ से। यहाँ लगभग क्षेत्र का हर गांव में 2-4 लंपी की संक्रमित करना पड़ रहा है कि पशुपालन विभाग अभी कोई भी नहीं दिखाई पड़ा है। और जबकि हमारे पशुपालक वहाँ गए हैं, कभी कभी ज़्यादातर बंद मिलता है, जाते भी हैं तो दोपहर 2 बजे तक रहता है। शायद कोई भी डॉक्टर हमारे यहाँ अभी तक हमारे गांव में तो इसको लेकर के विजिट नहीं किया है।
कहना क्या चाहेंगे कि पशुपालन विभाग अगर सक्रिय रहता तो शायद ये बीमारी पिछले वर्ष जो है हमारे पशुपालकों में ये इसका टीका भी लगा, टीकाकरण हुआ था। क्योंकि टीकाकरण जब हो जाता है, भले इसका नहीं तो टीकाकरण होने से पशुओं में इम्यूनिटी पावर बढ़ जाता है, जिससे ये बीमारी कम होती है। इस साल टीकाकरण भी नहीं हुआ। सारे पशुपालकों में इसको लेकर के रोष है कि पिछली बार टीकाकरण हुआ था तब हमारे यहाँ लंपी की बीमारी नहीं आई थी। इसलिए लोगों में एक भ्रम भी है कि टीकाकरण ना होने के कारण भी ये लंपी बीमारी फैल रही है। कहा जा रहा है, सरकार भी कह रही है कि एक वैक्सीन डेवलप कर ली है, क्या कुछ ऐसी जानकारी आपको है? सुना है अभी, वैसे चूँकि मैं किसान हूँ, बहुत वैज्ञानिक तो हूँ नहीं, लेकिन मैंने सुना है कि एक लंपी के लंपी प्रोवैक के नाम से एक वैक्सीन डेवलप की गई है, लेकिन फ़िलहाल अभी हम लोगों की उस वैक्सीन तक पहुँच नहीं बन पाई। गाय की लंपी स्किन डिजीज़ जो है ये एक संक्रामक रोग है और इसके सबसे बड़ी है कि इसको अन्य पशुओं से बचाएं और इसके उपचार के लिए इसको जो प्रिकॉशनरी रूप से, चाहे उसमें हुआ हो या ना हुआ हो, उसको 10 पान के पत्ते और जो मैंने अभी बताया 10 पान के पत्ते, 10 काली मिर्च, गुड़ और नमक ये खिलाएं तो शायद जो नहीं हुआ उसमें नहीं होगा। तो सूचना है ये केवल और केवल गायों में ही है और किसी पशुओं में फैलने की संभावना अभी तक नहीं दिखाई पड़ रही है।